की रक्षा में तैनात फौजी की जमीन न बचा सका प्रशासन। सीएम योगी से फरियाद के बाद भी नहीं मिला इंसाफ। सीआरपीएफ जवान की जमीन दबंगों ने कब्जा कर लिया है। वह अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरहद पर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जाबाज जवान जब अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मामला पनकी थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। जवान अब न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यही नहीं, इस जवान की मदद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो सकी। न ही कमिश्नरेट और प्रशासनिक अधिकारी अब तक इन जवान की मदद कर पाए। ये मामला है देश की रक्षा के लिए मौत का जज्बा रखने वाले प्रमोद कुमार पाल न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है और इस जवान को कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस वार्ता कर फौजी प्रमोद कुमार ने बताया कि उनका पुश्तैनी मकान लौकापुरवा पनकी में बना है, जिसमें 300 गज में निर्माण करवा रखा है। लगभग 200 गज जगह मकान के सामने पड़ी हुई है, जिसमें जानवर वगैरह बांधने का कार्य करता था। बता दें कि करीब 5 महीने पहले सेना के जवान प्रमोद कुमार के गांव में बसपा नेता और जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र पाल अपने रिश्तेदार रमाकांत, दयाराम, नरेंद्र और बबलू के साथ ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग का काम शुरू किया और फौजी प्रमोद कुमार ने भी घर की जमीन पर कब्जा का प्रयास किया, जिसके बाद प्रमोद ने थाना पनकी से लेकर पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन भूमाफिया के सामने नतमस्तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीड़ित फौजी अपनी फरियाद लेकर 12 जुलाई को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचा। बकौल प्रमोद मुख्यमंत्री ने स्वयं उनकी फरियाद सुनी और कार्रवाई के आश्वासन दिया। उसके बावजूद भी भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और भूमाफिया ने 11 नवंबर को प्रमोद कुमार के घर के बाहर की जमीन पर जबरन मिट्टी डालकर कब्जा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद विरोध करने पर प्रमोद कुमार के साथ मारपीट की, जिसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी घटना ये हुई है कि सर हमारा घर जो बना हुआ है 500 वर्ग गज में घर बना हुआ है, उसमें 300 वर्ग गज में हमने बाउंड्री वाल करवा रखा है और 200 वर्ग गज फ्रंट पे पड़ा हुआ जमीन, और उस पर गाँव के ही और बसपा नेता सत्येंद्र पाल भूमाफिया उस पर ऑलरेडी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें गांव से निकाल दिया गया है और धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की और क्या कार्रवाई की गई? इसकी शिकायत हमने थाने में की। कौन से थाने में? पनकी थाने में इनकी शिकायत की हमने, और इसके बाद में हमने अपने जिला प्रशासन अधिकारी SDM साहब को भी इसकी एप्लीकेशन दी, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 12 जुलाई 2021 को योगी जी से मिलने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने के लिए लखनऊ पहुँचे और उनके हाथ में अपनी एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम करवाया जाएगा। पर आज 5 महीने बीत गए हैं, अभी तक वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है और भूमाफिया लोग बराबर दबाव बनाए हुए हैं और हमें घर में कोई कार्य नहीं करने दे रहे हैं। क्षेत्रीय पुलिस का क्या कहना है? क्षेत्रीय पुलिस कुछ नहीं कर उनके भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक है, वो कोई कार्य नहीं कर पा रही, अपना काम नहीं कर पा रही। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं और हमारे साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि हम देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर रोड पर रहे, तो उससे अच्छा हम वहाँ नौकरी करते रहे, हमारे बच्चे रोड पर रहे, ऐसा कब तक चलता रहेगा?